हेलो गाइस, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। आरआरबी पीओ प्री का एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपका मिल जाएगा आपको। और एग्जाम डेट वी ऑलरेडी नो एज पर आर आईबीपीएस कैलेंडर 22 23। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे चांस है क्या कि चेंज होगा, बहुत कम चांसेस हैं। पीईटी का ऑलरेडी आ चुका है तो आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा बहुत ही जल्दी। 5 बातें जो आपको ये जरूर से याद रखनी है एग्जाम के वक्त, आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम है, क्या चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, रीजनिंग 40 मार्क्स, क्वांट 40 मार्क्स। रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स दिए गए हैं, क्वांट के लिए आपको 20 मिनट्स दिए गए हैं। टोटल टाइम है आपका 45 मिनट्स। और ये कोई भी एग्जाम अगर दे रहा है आरआरबी पीओ प्री का, एवरीबडी नोज, सबको पता है कि इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मायने रखते हैं। तो आप अपनी पूरी कोशिश डेफिनेटली कर रहे होंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हो। बट कुछ 5 चीजें जो हमेशा हम भूल जाते हैं, मतलब हमें थोड़ा बहुत याद रहता है बट कॉन्शियसली हम इसको याद नहीं रखते हैं और फिर एग्जाम में गड़बड़ करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएं, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ये एग्जाम, तो प्लीज याद रखिए कि सीक्वेंस क्वेश्चंस का बहुत मायने रखता है सबसे नंबर 1 पे, कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले पिक कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी चॉइस ही गलत है, हम पूरा सेक्शन स्कैन ही नहीं करते, हम 1 2 3 ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे ही ओपन होता है सेक्शन हम उसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, सबसे पहला रूल है कि जितने क्वेश्चंस दिए हैं पूरा देख लो एक बार जल्दी से, कुछ सेकंड्स लगते हैं उसमें, और जो आपको लगता है जो जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस पहले उनको पिक करें। तो योर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट। और किसी एक क्वेश्चन पे इससे आप स्टक ना हो। हम कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्वेश्चंस को लेके कि हमने देखा कि ये पजल है, ये तो हमसे बन के ही रहेगी, ये हो ही नहीं सकता हमसे, क्वेश्चन बने ही ना, तो हम बार बार ट्राई करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और अभी तक हम शायद कोई और क्वेश्चन कर चुके होते हैं, 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का सेट। तो वो नहीं करना है कि इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, क्वेश्चन को लेके स्टक हो गए, ये अवॉइड करना है। और पैटर्न को अच्छे से पढ़िए, कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कई बार हम जल्दबाजी में मिस्टेक्स कर देते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए रीडिंग और काम माइंड बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सारे सेक्शंस में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत वर्क करता है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑप्शंस के थ्रू मदद ले, हेल्प ले, क्या फिट हो रहा है, ऑप्शंस कौन से बिल्कुल है जो आएंगे ही नहीं, एज अ आंसर हो ही नहीं सकते, उनको पहले कैंसिल करना। ओवरऑल एक्यूरेसी जरूर से मेंटेन करना है, ठीक है। ओवरऑल पेपर में एक्यूरेसी बहुत रिक्वायर्ड है। और प्लीज अटेम्प्ट्स के साथ साथ ये मेजर चीज है, इसके आपको एडिशनल मार्क्स भी ऐड होते हैं, तो ये मत भूलिएगा कि एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अभी आपका अगर परसेंटाइल 80 to 90% के बीच में परसेंटाइल आ रहा है, 80 to 90 के बीच में अपने मॉक्स में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बाकी अगर मैं आरआरबी पीओ प्री अटेम्प्ट्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो पेपर के लेवल के ऊपर डेफिनेटली अटेम्प्ट होता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, सेक्शन वाइज लेवल क्या रहा है। क्योंकि आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं दिया, अगर 20 मिनट्स देखोगे तो बहुत ही कम है, क्वांट के लिए 20 मिनट्स जैसे होता है प्री में यूजुअली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट इसमें ही मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है, तो लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी अटेम्प्ट हो पा रहा है। बट फिर भी 60 तक अगर हो रहा है, 60 60 प्लस आपका जा रहा है अटेम्प्ट, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम भी देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के 40 हैं और ये पीओ प्री है, तो आप इजी टू मॉडरेट तो मान के ही चले सेक्शन को, कि बहुत ही इजी तो नहीं होगा। इट इज नॉट अ क्लर्क प्री एग्जाम, ये पीओ प्री एग्जाम है, तो बहुत इजी तो नहीं होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप 30 यहाँ पे भी मान के चलते हैं और यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली 60 के हिसाब से मिनिमम, और इससे प्लस अगर जा रहे हैं तो एक्सेलेंट है। तो ये बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे अगर हम इजी टू मॉडरेट की रेंज में पेपर को मानते हैं। बाकी आपके क्या अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आपका मॉक में परसेंटाइल बन रहा है, वो बताइएगा, ठीक है। ये बातें गाइस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये याद रखें कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, हमें ये चीजें पता होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप बोलेंगे, बट हम कॉन्शियसली इसको याद नहीं करते, हम यही गड़बड़ करते हैं। हम हमेशा एग्जाम के बाद कुछ ना कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि एक क्वेश्चन में मैं अटक गया था, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, लगा दिया ज्यादा टाइम, या फिर मैंने लास्ट वाले तो चेक ही नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं बचा, वो ज्यादा इजी थे, ठीक है। या फिर पैटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, नहीं देखा, हाँ एक्यूरेसी लगभग तो है, शायद एक आदमी गेस वर्क कर दिया, तो यही गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए और होती है एग्जाम में। हमें पता है कि ये मेजर चीजें हैं, फिर भी हम इसको कई बार अवॉइड नहीं करते, तो इस बार आपको कॉन्शियसली ये दिमाग में रख के जाना है कि ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त। बाकी ऑल द बेस्ट, दिन कम बचे हैं अभी, तो आप, मैं यही बोलूंगी कि फुल लेंथ मॉक्स दीजिए,
जितनी ज्यादा मॉक प्रैक्टिस होगी, और ये गलती आप और कर रहे हैं, सेम डे एनालिसिस करिए, नेक्स्ट डे नहीं। अगर मॉक दे रहे हैं तो 15 मिनट के गैप के बाद उसी मॉक का एनालिसिस उसी दिन उसी वक्त करिए, और उससे जो लर्निंग होगी उसको आपको इंप्लीमेंट करना है एग्जाम में। तो मॉक्स बहुत अच्छे से अभी भी आप लोग प्रैक्टिस करें लास्ट फ्यू डेज, और ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, कि बहुत अच्छा होगा एग्जाम। बिल्कुल आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली थिंग्स विल गो इन योर फेवर। बाकी मॉक एनालिसिस, मॉक टेस्ट बैच फॉर रीजनिंग एंड क्वांट इज लाइव, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो ये भी क्लासेस फॉलो करें मॉक वाले, जिसके आपको मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर और मैम आपके ये सेशंस लेते हैं क्वांट और रीजनिंग के। बाकी सुपर पास में ये मॉक बैच भी इंक्लूडेड है, कोड है हर्षिता फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सुपर पास ले सकते हैं जिसमें आपके सारे मॉक्स, पास प्रो मैक्स इंक्लूडेड है, सारी क्लासेस, बैचेस, सारे एग्जाम्स, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ। तो मॉक बैच भी आपका सुपर पास में ही मिल जाएगा, कोड है हर्षिता। और टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहिए, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी दे रही हूँ इन सेक्शंस के लिए टेलीग्राम पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ में ही सुपर पास का भी आपको लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करेंगे हर्षिता HRSHITA तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो गाइस पढ़ते रहिए, और अब तो सोचिए आप मंथ एंड मतलब नवंबर के बाद आपका आरआरबी पीओ देंगे, फिर आरआरबी क्लर्क देंगे, हो जाएगा साल कंप्लीट। और उसके बाद जैन में फिर तो नई नोटिफिकेशन आईबीपीएस कैलेंडर आउट होगा, और साथ में आप बहुत सारे और आगे सेम एग्जाम्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स दे रहे होंगे। तो जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटीज आपको यूज करनी है और अपना 100% देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।